बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने से जो रोका गया था, इवन के हाई कोर्ट की इजाज़त के बावजूद उस केस की समाअत आज हुई है। और कमिश्नर इस्लामाबाद ने जो एक दरख्वास्त दी थी जी कि मुलाकात नहीं करवाई जा सकती इमरान खान साहब से, उसमें जो उन्होंने आज दलाइल दिए हैं वो दलाइल ना सिर्फ रिजेक्ट किए हैं बल्कि मुंह पर दे मारे गए हैं। आज दलाइल, आज की समाअत का हवाला आपके सामने मैं रखूँगा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच था जिसने इस केस की जो समाअत है वो की है। और आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, एटलीस्ट पहली मरतबा मैंने देखा है अदालत के अंदर कि वो खासे बरहम भी हुए हैं। उनकी बरहमी की क्या रीज़न हुई है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और बड़े मज़ाक़ा खेज़ किस्म के जो दलाइल थे वो आज दिए गए जो सरकारी वकील थे उनकी जानिब से, और फिर इसी तरीके से शेर अफजल मरवत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने भी दलाइल दिए, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो ट्विटर की बंदिश के ख़िलाफ़ केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसमें भी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। नोटिस जारी हुए हैं, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और जो अल्लामा नासिर हैं उन्हें हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। उनकी तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी जो कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के ख़िलाफ़ थी, उसमें भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, उसकी भी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो डीसी की जानिब से जो कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दरख्वास्त थी जी कि सिक्योरिटी वगैरह के मसाइल हैं या जो मुलाकात के ऊपर पाबंदी एक लगाई गई है, इस दरख्वास्त पर मैं आता हूँ। अच्छा, जो सरकारी वकील हैं, एक तो उनके जो वकील हैं, जो दो तीन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है और कैसे इनको रिजेक्ट किया गया। एक तो उन्होंने ये कहा है जी कि ये जो मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इसमें एक तो ये है जी कि जब जेल रूल्स के मुताबिक जब भी मुलाकात होगी तो जेल का कोई नुमाइंदा होगा जो उस मुलाकात के अंदर मौजूद होगा, और चाहे कानूनी टीम हो या चाहे कोई और शख्स हो, कोई भी मुलाकात हो, उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो अकेले मुलजिम से जो है वो जेल के अंदर मिले। अच्छा, जब पाबंदी लगाई गई तो तब कुछ और कहा गया कि जी सिक्योरिटी वजूहात हैं इसलिए पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन आर्गूमेंट्स आज वो दे रहे हैं जी कि कोई भी बंदा मुलाकात करेगा तो वहाँ पर जेल का नुमाइंदा होना ज़रूरी है। तो इन्हीं के मामला असल में कुछ और है कि इमरान खान साहब से अकेले नहीं मिलने देना। तो बहरहाल ये उनका पहला आर्गूमेंट था जी। फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ जो वो बताते हैं वो ये है जी कि ये जो हाई कोर्ट है इसका ये दायरा इख्तियार ही नहीं है कि ये अडयाला जेल के हवाले से कोई जो ऑर्डर्स है वो दें या मुलाकात के हवाले से ये कोई ऑर्डर दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये इस्लामाबाद है और अडयाला जेल जो है वो पंजाब के अंडर आती है, तो कोई जो ऑर्डर है वो नहीं दिया जा सकता। ये जी दूसरा आर्गूमेंट था जो कि दिया गया सरकारी वकील की जानिब से। अच्छा, इसके अलावा जी उन्होंने ये भी कहा जी कि सिंगल बेंच का जो फ़ैसला है वो जेल मैनुअल और प्रिजनल रूल्स के ख़िलाफ़ है। अच्छा, ये जी उनके आर्गूमेंट्स थे। इसके ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से कहा गया जी कि यहाँ पर तो इमरान खान साहब के हवाले से डेली आती हैं दरख्वास्तें और हम इजाज़त देते हैं और फिर उसके बाद इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो हो पाती है। हम इस मामले को रूटीन नहीं बना रहे, मगर जिनको यहाँ से इजाज़त मिलती है उनको भी आप नहीं मिलने दे रहे। ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के रिमार्क्स थे। और फिर इसी मामले के ऊपर जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी थे, उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने ये बताया जी कि वो पंजाब के अंडर आता है और यहाँ पर आप जो है वो मुलाकात नहीं कर सकते। इसके ऊपर जो उन्होंने रिमार्क्स दिए वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सिंगल जज ने कहा कि स्टेशनरी ले जाएं तो वो ले जाएं। आर्डर में लिखा गया कि स्कैन नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। आप बताएं कि इस आर्डर में कबाहत क्या है? जिस पर सरकारी वकील ने कहा, जेल सूबाई हुकूमत के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस ने पूछा, अडयाला जेल में इस्लामाबाद के कैदियों से मुतल्लिक क्या स्टेटस होगा? चीफ जस्टिस ने कहा, ये बात मान ली जाए तो फिर इस्लामाबाद की अदालत इस्लामाबाद के कैदियों को ज़मानत भी नहीं दे सकती। जो पंजाब का कैदी है इससे मुतल्लिक आपकी बात दुरुस्त है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान तो इस्लामाबाद की अदालत के ऑर्डर से जेल जो है उनको भेजा गया। अच्छा, दो चीज़ें इसमें उन्होंने कही, मैं आपको ईजी करके समझाता हूँ। एक ये कि इमरान खान साहब को तो इस्लामाबाद की अदालत ने जो सज़ा है वो सुनाई है
और ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद की अपनी तो कोई जेल नहीं है, इस वजह से उन्हें अडयाला जेल रखा जाता है। तो ये जो आर्गूमेंट है जी कि वो पंजाब है और इस्लामाबाद है वो नहीं कर सकता, तजावुज़ है, तो ये पहला रिमार्क्स रिजेक्ट कर दिया अदालत ने। अपने इन रिमार्क्स के ऊपर इन सवालों का कोई जवाब भी नहीं था जो सरकारी वकील थे वहाँ पर। फिर इसी तरीके से जी जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने भी इस हवाले से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो रेज़ की, और उन्होंने क्या कहा जी कि इस्लामाबाद के कैदी अडयाला जेल में ही होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप रूल्स पढ़ लीजिए और हमें बताइए कि आपका असल में मसला क्या है। और बेसिकली चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी बार बार सरकारी वकील से पूछते रहे कि आपका मसला क्या है, क्यों आपने पाबंदी लगाई है, लेकिन उस मामले के ऊपर आने के बजाय इन मामलों के ऊपर जो दलाइल थे वो दिए जाते रहे। और इन्हीं रिमार्क्स के ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी सवाल किया, और इससे पहले भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो क्वेश्चन किया और रिजेक्ट किया वो भी आपके सामने मैं रख चुका हूँ। अच्छा, इस पर जी दोबारा से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा जी कि अगर आपकी बात मान लें तो फिर इस्लामाबाद के हमारे अंडर ट्रायल या सज़ा याफ्ता कैदियों के हवाले से फ़ैसले का इख्तियार नहीं होगा। आप इस केस को कहीं और लेकर ना जाएं। मियां नवाज़ शरीफ के केस की अपीलें भी यहीं पर ज़ेरे समात थीं। तो ये जी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपकी बात अगर मान लें तो इसका मतलब है कि सज़ा होने के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि सिर्फ सज़ा याफ्ता ही नहीं, वहाँ तो अंडर ट्रायल कैदी भी हैं, फिर तो वहाँ भी हमारा लेना देना नहीं होगा। अगर आप मेरिट पर नहीं आते, आपकी मर्ज़ी, मगर इस नुक्ते को आप कहीं और लेकर जा रहे हैं। तो ये सेकंड मौका था जहाँ पर अदालत ने उनके इन आर्गूमेंट्स को सरकारी वकील के रिजेक्ट करते हुए कहा जी कि आप तो कहीं और पर मामला लेकर जा रहे हैं, मेरिट्स के ऊपर नहीं आ रहे आपने ये जो दरख्वास्त दी है। और ये दूसरा वो पॉइंट था जो कि सरकारी वकील का रिजेक्ट हुआ। और मैंने आगाज़ में भी बताया कि पाबंदी लगाई कि सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन यहाँ पर जो उनके आर्गूमेंट्स थे वो तो दायरा इख्तियार के ऊपर उन्होंने जो सवाल था वो उठा दिया, और दायरा इख्तियार के ऊपर भी अदालत ने उनको क्लियर कर दिया कि ये आर्गूमेंट्स जो हैं वो आपके ऐसे नहीं है कि जिनको एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा, इसी तरीके से जी आज दौरान समात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा हैं जमशेद दस्ती हैं, वो जो है शौकत बसरा वो गाउन पहन कर तो आज आ गए, रोस्टम के ऊपर आ गए। तो इन्हें अदालत ने रोका जी कि आप इधर खड़े ना हो, आप जाकर बैठ जाएं, आपने ड्रेस भी नहीं पहना और आप इस केस के अंदर जो है वो आपके आर्गूमेंट्स नहीं है, हमने औरों को सुनना है। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं भी दलाइल देना चाहता हूँ। तो इस पर खासे बरहम भी हुए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, और उनको बिठाया, और शुएब शाहीन साहब इस दौरान रोस्टम पर आए, उन्हें भी कहा कि इन्हें कहें जी कि आप बैठ जाएँ। तो बहरहाल फिर उन्होंने जो अपने वो खामोश कर गए, और फिर आगे जो समात थी वो कार्रवाई की बढ़ी। अच्छा, इसी तरीके से जी आज मज़ीद जब आगे केस बढ़ा तो एडवोकेट जनरल जो थे वो भी अदालत में पेश हुए, और उन्होंने अदालत को ये बताया कि रूल्स के मुताबिक एक मुलाकात 1 हफ़्ते में हो सकती है, जेल रूल्स में सियासी लोगों की मुलाकातों की इजाज़त नहीं। जिस पर अदालत ने यह कहा कि इस्लामाबाद और पंजाब के जेल रूल्स मुख्तलिफ हैं क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि रूल्स कौन से नए हैं और कौन से पुराने। हर कैदी को 14 दिनों में ख़ानदान और दोस्तों से एक बार मुलाकात और इंटरव्यू की इजाज़त है, ये एडवोकेट जनरल ने कहा। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। आपने तो पाबंदी ही आयद कर दी कि इमरान खान साहब से मिल नहीं सकते। फिर इसी तरीके से जी चीफ जस्टिस ने इस दौरान ये कहा जी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो जेल सुप्रिटेंडेंट है वो ऑल इन ऑल ही होता है। अगर इमरान खान साहब के केसेस को देखा जाए तो इमरान खान पर जी 180 केसेस हैं, और रोज़ एक भी वकील मुलाकात करे इन केसेस के हवाले से तो 180 दिन बाद एक वकील की दोबारा जो बारी है वो आएगी, ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा। फिर इसी तरीके से जी आमिर फ़ारूक साहब ने यह भी कहा कि सुप्रिटेंडेंट जेल के पास स्वाबदीदी इख्तियार होते हैं, आप इसे देख कर इस्तेमाल करें। वार्न भी किया कि स्वाबदीदी इख्तियार का मतलब ये नहीं कि अपनी ही आपने जो मर्ज़ी है वो चलानी है। जजमेंट के ज़रिए कोई कानून या कायदा तोड़ नहीं रहे, सिर्फ एक तरीक़ाकार वाज़े किया गया है। आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। अच्छा, ये जो कहा गया है जी कि बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने आज एक्सेप्ट किया। ये भी मामला आपको मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। बेसिकली जो सिंगल बेंच का फ़ैसला था वो अदालत में पढ़ा गया, और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के वकील ने जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ का आर्डर पढ़ा और कहा कि उन्होंने लिखा है कि इमरान खान बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं। इनके ऊपर अच्छा
इधर उधर की बातें वो करते रहे। और अब इस चीज़ के ऊपर इन्होंने इतराज़ कर दिया कि सिंगल रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया उस पर उन्होंने लिखा जी कि इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, अच्छा या नुमाइंदगी करते हैं। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जज ने अपने ऑर्डर लिख दिया है कि इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं, अगर कोई जज ना भी लिखे तो भी वो तो हैं, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से इस मामले के ऊपर भी ये कहा गया। तो ये ओवरऑल जो समाअत थी वो हुई। फिर आखिर में शेर अफजल मरवत जो हैं वो आए रोस्टम पर। उन्होंने कहा कि हम अदालत आए थे कि वकला को जेल में खान साहब से अलहदा से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, अदालत ने हमारी इस्तदा मंजूर की तो जेल में मुलाकात पर ही इन्होंने जो पाबंदी है वो आयद कर दी। तो इस पर फिर आखिर में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि हम कोई मुनासिब जो हुक्मनामा है वो इस केस के अंदर जारी करेंगे। तो ये आज की समाअत का अहवाल था। और जो सरकारी वकील थे वो इधर उधर की ही चीज़ें बताते रहे और जो मेन इवन के उनको कहा भी गया कि मेन मेरिट्स के ऊपर आए, ज़ाहिर सी बात है कुछ था नहीं। और असल मसला क्या था वो ये था जी कि ये अकेले में कहीं इमरान खान साहब से ना मिल लें या इमरान खान साहब से ये मिलते हैं, बाहर आकर इमरान खान साहब के जो बताते हैं इनको वो आवाम तक ये चीज़ें शेयर करते हैं। और फिर सेनेट के इंतखाबात भी आ रहे हैं तो असल मसाइल ये थे इनके, लेकिन जो पाबंदी है वो लगा दी गई। तो बहरहाल जी इन आर्गूमेंट्स के बाद ये तो कन्फर्म हो चुका है कि ये दरख्वास्त रिजेक्ट होने जा रही है जो कि कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर की गई है कि इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात की जो इजाज़त का ऑर्डर दिया गया है उसको उन्होंने चैलेंज किया था। अब दूसरे नंबर पर शेर अफजल मरवत ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने ये कहा है जी कि ये जो नोटिफिकेशन एक जारी किया गया या अहकामात जारी किए गए कि इमरान खान साहब से 14 दिन के लिए कोई मुलाकात नहीं कर सकता, इसको उन्होंने चैलेंज किया है और इस पर भी आज ही समाअत होने जा रही है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो भी दबंग जज हैं, उनकी अदालत में ये केस आज ही सुना जाएगा और इस केस में भी ये हुकूमती जो ऑर्डर्स हैं इनको रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। खैर आज की जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वाली भी जो समाअत थी इनमें भी पीटीआई के लिए एक रिलीफ था, लेकिन खैर तंग करने के लिए और इधर उधर की चीज़ों में उलझाने के लिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गालबन की जा रही हैं, लेकिन एटलीस्ट अदालतों में आकर ये सारे के सारे एक्सपोज हो रहे हैं। फिर देखें आज जो मुलाकात की इजाज़त वाली दरख्वास्त है उसके ऊपर क्या अदालत ऑर्डर देती है, वो भी आज ही दरख्वास्त होगी। 2 मज़ीद केसेस हुए हैं आज। एक तो ये जी कि तौहीन अदालत का केस, यानी कि हाई कोर्ट ने ही इजाज़त दी थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई। अल्लामा राजा नासिर जो हैं वहदतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं उनकी दरख्वास्त थी, तो मुलाकात ना करने पर वो तौहीन अदालत में आए थे। आज समाअत हुई है और अदालत ने क्या किया है जी कि नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीडेंट अडयाला जेल को और 15 मार्च के लिए ये जो नोटिस है वो जारी किए गए हैं, यानी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो पहला नोटिस है वो जारी हो चुका है। और सुप्रीडेंट अडयाला जेल के ख़िलाफ़ भी मुझे यही लगता है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो होगी, क्योंकि आज ये डिफेंड भी नहीं कर पाए ख़ुद को कि क्यों मुलाकात इमरान खान साहब को ना करने दी जाए। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि आज उन्हें जारी हुआ है और 15 मार्च के लिए उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। फिर इसी तरीके से ट्विटर की जो बंदिश है इसके ख़िलाफ़ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत थी और इसमें भी जो है जो वकील थे उन्होंने कहा जी, जो पीटीए के वकील हैं उन्होंने कहा जी कि क्यों पाबंदी लगाई है, इसके ऊपर उन्हें तैयारी के लिए जो वक्त है वो चाहिए और उनको जो है वो समाअत मुलतवी कर दी जाए। अब देखें कितनी हैरानकुन बात है कि पीटीए पहले पाबंदी लगाता है और उनके फिर वकील आकर वक्त मांगते हैं और वक्त इसलिए मांगते हैं कि पाबंदी क्यों लगी, इसके लिए तैयारी के लिए हमें वक्त चाहिए, यानी कि उनको मालूम नहीं है खुद ही कि पाबंदी क्यों लगाई गई है। वो पाबंदी लगाने के बाद अब जवाब तलाश करेंगे कि यार क्या जवाब पेश किया जाए अदालत के सामने कि हमने पाबंदी क्यों लगाई है, और फिर उसके बाद आकर हम अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो करें। और इसी पर मज़े की बात, आज अता ताड़र जो हैं जो कि वकील हैं जो कि वज़ीर इत्तलात बन चुके हैं, चुनतखब वज़ीर इत्तलात हैं, वो ये कहते हैं जी कि ट्विटर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और कोई अगर नोटिफिकेशन हुआ है तो आप वो हमें दिखाएं। तो उनके झूठ जो हैं वो भी जारी हैं और दूसरी तरफ अदालतों में भी ये मामला चल रहा है। 26 मार्च के लिए नोटिस हुए हैं ट्विटर वाले मामले के ऊपर, देखें 26 मार्च को क्या इसके ऊपर जो समाअत है वो होती है। तो ये नाज़रीन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इमरान खान साहब का साइफ़र वाला केस की भी समाअत इस वक्त चल रही है, तो उसमें क्या होता है मैं अभी कोर्ट में ही जा रहा हूँ, उसकी डिटेल भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।